14वां अध्याय। भवाटविका साझीदार में श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी शैतान के द्वारा सत्वादि के गुण भेद से शुभ, अशुभ और मिश्रक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रिया। विशेष उद्देश्य यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्गम पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्रीहरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंदमधु के रसिक 0-14 भक्त भ्रमण के मार्ग का तीर्थ यात्रा नहीं करता। इस दुनिया वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा सुविधा जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना नामकरण, जो धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की सार के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस का कल्याण बताया गया है। जिस व्यक्ति का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मनसाहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, प्रवचन करना, स्वाद लेना, सुनना, संकल्प विकल्प करना और सत्य करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में शामिल होना। जिस प्रकार का मूर्ख मुखिया कागमन अनु करने वाले और असावधान बनिजों के कार्यकर्ता धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं, 2 ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसकी कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्रादि कहे जाते हैं, जो नाम से तो स्त्री पुत्रादि कहे जाते हैं, हमारे कर्म जो साक्षात भेड़ों और दद्दों के होते हैं समान हैं। उसलो अर्थलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसकी दृष्टि देखते इस प्रकार खींचे जाते हैं, जैसे भेड़िए गदरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। 3 जिस प्रकार यदि किसी खेत में उगने वाला पौधारोपण नहीं किया जाता है तो प्राकृतिक जोतने पर भी खेती का समय आ जाता है, वह फिर झाड़-झंखाड़, लता और तृण आदि से हो जाती है। 4 उस गृहस्थ श्रम में आस्कट दिए गए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणों को दास और मच्छरों के समान नीच पुरुषों और टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से खराब सूची में रहता है। कभी इस पंचम 359 स्कंध मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को, जो गंधर्वनगर के समान असत है, सत्य बोध प्रतीत होता है। 5 फिर खान पान और स्त्री प्रसंगादि व्यसनों में ज्वालामुखी मृगतृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। 6 कभी कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सभी अनर्थों की जड़ें अग्नि के मलरूप सोने को ही सुख साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायत हो इस दौड़ को जैसे धूप धूप करने लगता है। वन में जड़ से थिथुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल ने उन्मुख पिशाच की, अज्ञा बेताल की और उसे आग समझकर दौड़े। 7 कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार में इधर उधर दौड़ धूप रहता है। 8 कभी बवंडर के समान आंखों में झूलते हुए झूले वाली महिला गोद में झूला झूलती है तो सक्रिय रागांधसा सत्पुरुषों की प्रतिबंध का भी विचार नहीं करती। उस समय उत्सवों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि आपके कर्मों के साक्षियों के साथ देवताओं को भी भय मिलता है। 9 कभी कभी आप ही एकाध बार विषयों की कथा पर भी विचार कर सकते हैं। अनादिकाल से देव में आत्मबुद्धि निवास से विवेक बुद्धि में नष्ट होके जाने के कारण उन मरुमरीचिकातुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने का विचार है। 10 कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर और दिल को दहला देने वाली डरावनी डांटपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षण हो जाने पर यह जीवित ही है मुर्दे के समान हो जाता है। और जो कारस्कर एवं 360 काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पापवृक्षों,
इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। 12 कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुहखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुहख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। 13 जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। 14 कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुहखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्टजनों के वियोगादि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। 15 कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। 16 कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। 17 गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्मविधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। 18 कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। 19 फिर जब निद्रारूप श्रीमद्धजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे हुए किसी बात की सुधि नहीं रहती। 20 कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्वरूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरकरूप अंधे कुएं में जा गिरता है। 21 कभी विश्व सुखरूप मधुकनों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुकछिपकर परस्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। 22 इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। 23 यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। 24 कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुहक की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। 25 कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सादमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। 26 राजन इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त राजा राहुगण को जड़भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। रागद्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुण से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है।
यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार दो सामने प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष शब्द का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नितत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर पांचवें कर्मेंद्रिय, पांचवें तन्मात्रा और एक शरीर ये 10वें मन की वृत्तियां हैं, और पांचवें प्रकार के कर्म, पांचवें तन्मात्रा और एक शरीर ये 10वें उनके ब्रह्मांड विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मलत्याग, संयोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं, और शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना व्यवहार का विषय है। कुछ लोग व्यवहार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वें विषय मानते हैं। 10 ये मन की 12 वृत्तियां द्रव्य, विषय, स्वभाव, कार्य, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और लाखों भेदों में परिणत हो जाती हैं। मूलतः धार्मिक क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्य से ही है, स्वतः या संयुक्त समूह नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की हो माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्र साक्षात परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदिकरण, उत्तम, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीनस्थ निवास वाली माया के द्वारा सामान्य अंतःकरणों में सृष्टि को करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। 33 जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम मोक्ष में प्राण रूप से प्रविष्ट धारा उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह ईश्वर है भगवत भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सृष्टि आसूति को दूर तथा कामक्रोधादि 6 शत्रुओं को रसायन आत्मतत्व को नहीं जान पाता है, तथा जब तक आत्मा के डिग्री रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र को नवीनीकृत नहीं करता है, तब वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है। क्योंकि यह चित्त मोह, मोह रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार और शोक की वृद्धि होती रहती है। ये मन ही पुरावशेष बड़ा बलवान शत्रु है। झूठी अनदेखी करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए आप सावधान रहें। श्री गुरु और हरि के चरण की आराधना के अस्त्र से इसे मार डालो।